नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ब्रज दर्शन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मार्गशीर्ष पूर्णिमा कब है और उसकी कुछ खास बातें जो आपकी किस्मत बदल सकती हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है मार्गशीर्ष मास में किया गया छोटा सा भी उपाय 100 गुना फल देता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की तिथि, महत्व, अनुष्ठान और आसान कुछ उपाय जो माता लक्ष्मी को आप तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानकारी का लाभ उठाइए। मित्रों, मार्गशीर्ष महीने का जिक्र भगवत गीता में है, जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं मानसाना मार्गशीर्षोहम अहम, अर्थात सभी महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ। इस तरह यह महीना खुशहाली, शांति, पवित्रता और भक्ति से जुड़ा हुआ है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण जैसे पुराने ग्रंथों में इस महीने को आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत फायदेमंद बताया गया है। इस महीने में पूर्णिमा सभी अच्छे कामों में दिव्य फल को बढ़ाती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन दान पुण्य या नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा का धार्मिक महत्व, सबसे जरूरी रस्म सत्यनारायण भगवान की व्रत और कथा है। माना जाता है कि इससे रुकावटें दूर होती हैं और खुशहाली मिलती है। कई भक्त गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और आसपास के किसी भी जो आपके नदी हों उनमें डुबकी लगाते हैं। इस रस्म को महास्नान के नाम से भी जाना जाता है, जो मन, शरीर और आत्मा की सफाई का प्रतीक है। माना जाता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर जरूरी चीजें दान करने से 100 गुना ज़्यादा अत्यधिक फल प्राप्त होता है। आमतौर पर दान की जाने वाली चीजें इस प्रकार शामिल हैं, जैसे कंबल, गर्म कपड़े, अनाज, घी, गुड़, मेवाएं या फिर किताबें और दीपक। दीपक में आप जैसे मिट्टी के भी हो सकते हैं, चांदी के भी, पीतल, तांबे, किसी भी तरह के दीपक आप दान कर सकते हैं। इस दिन भक्त चांद के दर्शन भी करते हैं और शांति, इमोशनल बैलेंस और खुशहाली लाने के लिए चांद को पानी, चावल या सफ़ेद फूल चढ़ाते हैं। कई इलाकों में यह पूर्णिमा पौष की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो आध्यात्मिक तपस्या और भक्ति के लिए समर्पित है। इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय भी कर सकते हैं। इस बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा गुरुवार को 4 दिसंबर को पड़ रही है। कई साधक पूर्णिमा के दिन व्रत भी करते हैं। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, अन्यथा घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें और एक चौकी पर साफ सुथरा लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। पूजा में धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को पंचामृत, केला और पंजीरी का भोग अर्पित करें। वहीं माँ लक्ष्मी को कमल का फूल, खीर, सफ़ेद मिठाई, मखाने आदि अर्पित करें। पूजा के बाद सभी लोग प्रसाद बांटें और प्रसाद ग्रहण करें। इस दिन ये उपाय जरूर करें। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी के पूजन के दौरान उन्हें लाल रंग के फूल जरूर अर्पित करने चाहिए। इसी के साथ आप अधिक लाभ प्राप्ति के लिए कनक धारा स्त्रोत का पाठ भी जरूर करें। इसके साथ ही पूर्णिमा के दिन घी का दीपक जलाना और माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना भी कृपा प्राप्ति के एक उत्तम उपाय है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन 11 कौड़ियाँ लें और उन पर पिसी हुई हल्दी लगाएं। इसके बाद उन्हें माता लक्ष्मी के पूजा में अर्पित कर दें। इसके बाद विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को एक साफ लाल कपड़े में बांधकर धन या तिजोरी के स्थान पर रख लें। ऐसा करने से आपको धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। ध्यान रहे, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सिर्फ सात्विक खाना ही या फल इनका ही सेवन करना चाहिए। इस दिन लोग सत्यनारायण पूजा भी करते हैं। इसके अलावा कई लोग विष्णु मंदिर भी जाते हैं, अर्चना करते हैं
और मंत्र पढ़ते हैं। इस दिन गरीबों को दान देने के दिन के सबसे ज़रूरी कामों में से एक काम माना गया है। इस दिन ज़रूरतमंदों को दान जरूर देना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन शाम को दिए जलाने से नेगेटिविटी दूर होती है और शांति मिलती है। तो आप अपने घर में इस दिन दिए जरूर जलाएं और मंदिरों में भी आप दीपदान कर सकते हैं। इस पूर्णिमा के दिन आप गाय को गुड़, चना, ब्राह्मण को पीले वस्त्र और ज़रूरतमंद को भोजन दान जरूर करें। यह अत्यंत पुण्यकारी है। यदि आप पूर्णिमा का व्रत नहीं करते हैं तो आप इस दिन सिर्फ सत्यनारायण कथा अवश्य पढ़ें और आज के दिन यह कथा अत्यंत शुभ फलदायी होती है, संकटों से मुक्ति देती है। तो आप बस कथा भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा वर्ष के सबसे शक्तिशाली दिनों में से एक है। इस दिन का किया गया छोटा सा भी उपाय जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। माँ लक्ष्मी और श्री हरि की कृपा सदैव आप लोगों पर बनी रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।